Hi guys, welcome back to my channel. My name is संजय बेरी and you're watching Explore with Beri। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा कैजुअली बना रहा हूँ। मैं बस बैठा था और मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपसे और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास कैमरास है इनके लिए मैं कौन से लेंसेज यूज़ करता हूँ। और हाँ, एक अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ कि मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ, तो शायद नेक्स्ट वीडियो उस राइड का ही आएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने वहाँ पे भी शेयर नहीं किया है, तो पहली बार मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि एक राइड प्लान हो रही है। कोई बड़ी राइड नहीं है, शायद 1 या 2 दिन की राइड होगी, तो देखते हैं वो कैसा होता है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है कैनन का 700D जो मेरा पुराना कैमरा है, और जो मेरा अभी नया कैमरा है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कैनन eosr। तो ये 2 कैमरेज़ हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से लेंसेज मैंने इनके लिए ख़रीदे हैं और उन लेंसेज को ख़रीदने के पीछे रीज़न क्या है, तो मैं वो शेयर करूँगा, ताकि अगर आपने नया DSLR लिया है या फिर आप एक नया लेंस लेना चाहते हैं तो कौन सा वो नेक्स्ट लेंस आपका होना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा और आपको थोड़ा इससे कुछ आइडिया आएगा। तो या अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरुआत करते हैं हम उस लेंस से जो हमें कैमरा के साथ मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसे कहते हैं किट लेंस। और जो मुझे कैनन के कैमरा के साथ मिला था वो था ये वाला लेंस, और ये लेंस है 18 to 55 mm EF लेंस। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए लेंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें 18 mm का वाइड एंगल आपको मिलता है अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं। एंड देन अगर आपको पोर्ट्रेट खींचना है सामने से फ़ोटो, तो इसको पूरा जूम कर लेना, 55 mm पे जूम कर लेना। इससे आपको काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। मेरे जितने पुराने वीडियोज़ है उसमें सब में मैंने यही लेंस यूज़ किया है। जब व्लॉगिंग करना होता था तो इसको 18 mm पे रख लेते थे, और फ़ोटोज़ खींचना है अच्छे पास से तो इसको जूम करके फ़ोटो खींच लेते थे। तो ये एक लेंस है जो मुझे पहले कैमरा के साथ मिला था, जिसे आप किट लेंस बोलते हो, 18 to 55 mm कैनन का। ठीक है, इसके बाद जो मैंने लेंस में इन्वेस्ट किया वो है ये वाला, ये छोटू सा लेंस। दिखने में छोटू सा लेंस, लेकिन इसका आउटपुट बहुत ज़बरदस्त है। बेसिकली जो आप बैकग्राउंड ब्लर के साथ फ़ोटोज़ देखते हो, राइट, जिसमें काफ़ी ब्लर होता है, वो इसी लेंस से मैं खींचता हूँ। ये है 50 mm का लेंस। तो कैनन में भी एक 50 mm का लेंस है, लेकिन मैंने कैनन का लेंस नहीं लिया। मैंने लिया था ये एक चाइनीज़ कंपनी थी, जब मैंने काफ़ी पहले लिया था, योंगनुओ का। आप बोल सकते हो कि कैनन का जो मेन लेंस है 50 mm उसका एक डुप्लीकेट टाइप का है, लेकिन इसका काम ऐसा नहीं कि ख़राब है, काफ़ी अच्छा लेंस मुझे लग रहा है। जब मैंने इसे अपने पुराने कैमरा के साथ यूज़ किया था 700D के साथ, तब ये उतना ख़ास चल नहीं रहा था, क्योंकि पुराने कैमरे में भी फोकस लेने में दिक्कत थी। लेकिन जब मैंने इसे अपने नए कैमरा, जो मेरा eosr कैमरा, इसके साथ जब मैंने यूज़ किया, राइट, तो जैसा ये कैमरे का फंक्शन है, फास्ट फोकस एंड ऑल, तो उससे ये लेंस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर आप एक लो बजट 50 mm लेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन बाय दिस वन। इसकी कॉस्ट मेरे को उस टाइम पड़ी थी कुछ 3500 के आसपास, और अभी इसकी कॉस्ट शायद ज़्यादा है, मैंने देखा नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो कैनन का ओरिजिनल 50 mm लेंस आता है उसकी कॉस्ट उस टाइम जब मैं ये लेंस ले रहा था तब अराउंड 8500 थी। अभी शायद 9000 10,000 के आसपास आ गई है, बिकॉज ऑफ कोविड, और अवेलेबिलिटी नहीं है एंड ऑल, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं चीज़ों के। तो 50 mm का लेंस ऐसा लेंस है जो आपको सेकेंड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब भी आप एक नया लेंस लेने की सोच रहे हो तो इस पे इन्वेस्ट करना। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपका व्लॉगिंग रिक्वायरमेंट है तो आप ये जो 18 mm है, इससे वाइड एंगल लेंस ले सकते हैं, लाइक 16 mm 17 mm या 14 mm भी होता है, तो 10 mm भी होता है। तो डिपेंड कि आप कितना वाइड लेंस लेना चाह रहे हैं, तो आप उस पर इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियोस में बैकग्राउंड ब्लर आए, कुछ ऐसे जो मेरे कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, तो और कुछ फ़ोटोज़ में आपने देखा होगा, तो ऐसे ब्लर के लिए आपको 50 mm का लेंस लेना पड़ता है। इसका एक ही मतलब ड्रॉबैक क्या ही बोलूँ, बट इसका ये है कि आपको काफ़ी दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन है नहीं, राइट। ये सिर्फ एक ही 50 mm का लेंस है, तो इसमें जूम वगैरह कुछ है नहीं, तो आपको एक ही जगह पर रखना पड़ता है। और अब आप अगर इसको स्टैंड पे रख रहे हो कैमरा को, तो अपने स्टैंड को काफ़ी दूर रखना पड़ेगा, ताकि वो आप
पूरे फ्रेम में आए एंड तभी इसका बैकग्राउंड ब्लर आएगा। एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप इससे एकदम अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखना चाहते हैं तो पहले तो दूर रखना है सबसे, ताकि आप फ्रेम में आए और आपका जो बैकग्राउंड है राइट वो एकदम क्लोज ना हो। मेरे यहाँ तो जगह नहीं है इसलिए मैं एकदम क्लोज ही रहता हूँ बैकग्राउंड से, लेकिन अगर आपके पास जगह है तो बैकग्राउंड में भी आप काफ़ी गैप रखिए और इसको तो आपको दूर रखना ही है और बैकग्राउंड में भी काफ़ी गैप रखिए और इसका जो एपर्चर है वो f1.4 पे रखना ताकि आपको बहुत ही ज़बरदस्त बैकग्राउंड ब्लर मिले। चलिए अब बात करते हैं आखिरी लेंस के बारे में जो मैंने सबसे लास्ट में लिया था। वो लेंस था ये कैनन का 17 to 40 mm लेंस। जो भी आपने अभी लेंस देखे उससे थोड़ा प्रीमियम लेंस है और ये एक फुल फ्रेम लेंस है। फुल फ्रेम जो बॉडी अब मैंने आपको दिखाई कैनन eosr, तो ऐसे कैमराज के लिए बना हुआ है ये फुल फ्रेम लेंस। काफ़ी वाइड है और 17 mm इज़ अ डिसेंट वाइड एंगल फॉर यू। अगर आप गोरिल्ला पॉड यूज़ करेंगे अपने व्लॉगिंग सेटअप के साथ तब तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैं कभी हाथ से शूट कर लेता हूँ वगैरह तो ज़्यादा नहीं दिख पाता, बट अगर आप प्रॉपर गोरिल्ला पॉड लगा के इसे दूर रख के रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइड एंगल आएगा, जो मैं इन फ्यूचर आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। इस लेंस में मैंने इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि एक तो ये फुल फ्रेम लेंस है और मुझे पता था कि मैं आगे जाके फुल फ्रेम कैमरा लेने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने इस लेंस पे इन्वेस्ट किया है। काफ़ी अच्छे शार्प फोटोज़ आते हैं इससे, वाइड एंगल तो है ही है, तो ये एक रीज़न था मैंने इस पे इन्वेस्ट किया। थोड़ा एक्सपेंसिव लेंस भी है बाकी दो लेंसेज से। सभी लेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जैसे मुझे मिलेगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये थे वो 3 लेंस जो मैं अभी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ। आगे जाके आई डोंट नो मैं कौन से लेंस में इन्वेस्ट करूँगा। मुझे तो काफ़ी शौक है कि मैं वो जो लंबे वाले लेंस होते हैं ना, लाइक 300 mm या 600 mm उस पर इन्वेस्ट करूँ ताकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर पाऊँ, बट आई डोंट थिंक कि मेरा उतना इंटरेस्ट उस तरफ है। लेकिन या अगर वो होता तो अच्छा होता, लेकिन ट्राई करूँगा कि मैं एटलीस्ट 200 mm या 300 mm का एक लेंस में इन्वेस्ट करूँगा फ्यूचर में जाके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ बोलना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन है या कुछ मुझे आप बताना चाहते हो तो कॉमेंट पर आप वो बता सकते हो। एंड नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। लाइक तो आप कर ही दोगे। चलिए मुझे बताना कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अच्छे लगते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी गेयर्स है जिसके बारे में आपको और बताऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में कैनन eosr का भी एक रिव्यू करूँ, जितना भी मुझे 1 साल शायद इसको लेके हो गया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो अगर आपका कोई भी कमेंट है इसके बारे में वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।